So, if it is कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी शर्त को इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे यदि तुमने एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दूंगा। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक शर्त है कि क्लासरूम से बाहर निकालूंगा, लेकिन शर्त, अगर तुमने शर्त वो पूरी की तो यदि तुम मेरे 100 रुपये लौटा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पेन दे दूंगा। ये एक शर्त पे आधारित सेंटेंस है। तो भाषा में प्रयोग होने वाले ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें शर्त होता है और वो दो सेंटेंसेस यानी एक सेंटेंस और एक क्लॉज से मिलके बनते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हमें कंडीशनल सेंटेंस कहना चाहिए। और कंडीशनल सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। उनको हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कह सकते हैं। पहला जिसको हम टाइप 1 कहते हैं उसमें एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होता है और दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का होता है। ये रूल है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है। आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि तीनों जो टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिसमें एक फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने सीक्वेंस को बदला तो आपका सेंटेंस कभी करेक्ट नहीं होगा। पहला टाइप 1, उसका सीक्वेंस है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। आपको इतनी छूट जरूर है कि आप सिंपल फ्यूचर को पहले लिख सकें, क्लॉज को पहले लिख सकें और सेंटेंस को बाद में लिख सकें, लेकिन सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव मी योर पेन आई विल गिव यू माई चॉकलेट। इसमें पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, नियम के आधार पर है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। दूसरा टाइप 2, जिसमें पहला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट का होता है और दूसरा जो उसमें जो क्लॉज होता है वो भी सिंपल पास्ट का होता है। अब सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है वो टाइप 1 में नहीं लगाया जा सकता और टाइप 3 में भी नहीं लगाया जा सकता। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस में लगता है। तो जैसा मैंने कहा कि सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है। तो पहला एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सिंपल पास्ट को कैसे प्रयोग किया जाए टाइप 2 में। तो इफ आई हैड 10 लाख रुपीज राइट नाउ, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अगर जिनको ये पता हो कि हैज़, हैव, हैड सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में भी लगाया जा सकता है पोजेशन दिखाने के लिए, उसी आधार पे मैंने हैड का प्रयोग किया। इफ आई हैड 10 लाख रुपीज आई वुड बाय दिस कार। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते, जो कि अब क्या संभावना है ही नहीं, क्योंकि होते तो मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन ये भी है कि हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि मेरे पास ये 10 लाख रुपए अगले ही क्षण किसी से मिल जाए, मैं प्राप्त कर सकूं। तो टाइप 1 हैज़ द 100% पॉसिबिलिटी, टाइप 2 हैज़ ओनली 1% पॉसिबिलिटी। अगर आप पॉसिबिलिटी के अनुसार देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को तो इसको समझना बेहद आसान हो जाएगा। ज़्यादा चांस है यानी 100% है, इफ़ यू बीट मी आई विल बीट यू, इसमें 100% चांस है। और सीक्वेंस ऑफ टेंस जैसा मैंने कहा टाइप 1 का सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर है। इफ़ यू गेव मी 100 रुपीज आई वुड बाई अ पेन, अब ये टाइप 2 का है, सिंपल पास्ट टेंस है, जैसा कि मैंने लगाया गेव, सिंपल पास्ट में V2 लगता है। तो इफ यू गेव मी
सिंपल पास्ट है। और अगला जो क्लॉज आ रहा है उसमें भी विल का वुड फॉर्म मैंने लगाया, यानी वो भी पास्ट हुआ। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ, विल का वुड कर लो या कैन का कुड कर लो। तो ये हो गया टाइप 2 का एग्जाम्पल। टाइप 2 में सिंपल पास्ट टेंस को डेवलप करने के लिए आप हैड का भी प्रयोग करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, आप V2 का प्रयोग करते हैं किसी पास्ट एक्टिविटी को दिखाने के लिए। अब आते हैं टाइप 3 कंडीशनल पे। तो टाइप 3 कंडीशनल में 0% पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ये कॉम्बिनेशन है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल, if you had come 5 minutes earlier, you would have got sweets to eat. If you had gone to the station 5 minutes earlier, you would have got the train. तो अब तो ट्रेन जा चुकी है, अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 0% पॉसिबिलिटी है। इफ आई हैड रेड वेल इन माई चाइल्डहुड, आई वुड डेफिनेटली हैव बिकम एन IPS ऑफिसर। तो अब तो मैं नहीं हूं ना IPS ऑफिसर, तो अगर पढ़ा होता तो ऐसा हो गया होता। तो अगर हम संभावनाओं के आधार पर देखें तो कंडीशनल सेंटेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। एक जिसमें 100% पॉसिबिलिटी है, दूसरा जिसमें 1% पॉसिबिलिटी है और तीसरा जिसमें 0% पॉसिबिलिटी है, और इसी को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आप अपना प्रैक्टिस करके देख लीजिए, सीख लीजिए, कुछ डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।